सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो चेंज होगा ना बाबू, है जो सेंटेंस चेंज होगा वह होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। ये भी आपका एडवांस रूल है बाबू, एडवांस रूल है। एडवांस रूल को ये क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, स्पेशल रूल्स है। स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स में आप 3 नियम पढ़ चुके हैं। कितना नियम, यानी कि 15 से 18, 15 से कहां तक, 18 तक। अब यहाँ पे समझिएगा रूल नंबर 19, रूल नंबर कितना, 19। यहां समझिए रूल नंबर, ए बाबू हल्ला नहीं, रूल नंबर 19। जो रूल नंबर 19 आपको जानना है ना, 19 जो जानना है वो आपको जानना है पैसिव वॉइस ऑफ कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। आप समझिएगा ए बाबू, ये कौन सा रूल हो जाएगा, स्पेशल रूल। किसका पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। सुनो रूल नंबर 18 तक हम लोग पढ़ लिए और रूल नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 19 जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है। सबसे पहले रूल नंबर 19 जानने से पहले आप ये समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हम आपको बताए थे कि ये सेंटेंस का तीसरा भाग होता है और इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी बताइए, आदेशात्मक वाक्य। एन इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड और एडवाइस। जनरली दिस सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम मेन वर्ब और प्लीज और काइंडली, डोंट और नेवर एंड सो ऑन। आप याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे आदेशात्मक वाक्य। क्या कहेंगे बाबू, आदेशात्मक। सुनो आदेशात्मक वाक्य किन किन चीजों को दर्शाता है जरा गौर से समझिएगा। सबसे पहले ये दर्शाएगा ऑर्डर और कमांड को, ऑर्डर और किसको, कमांड को। सबसे पहले ये दर्शाएगा ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर और कमांड को कहते हैं आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश। आप याद रखिएगा बाबू। देखिए आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना उसमें आपको इंग्लिश का टीचर बहुत कम मिलता है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ना प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में, तो बाकी सब्जेक्ट के टीचर आपको मिल जाते हैं लेकिन इंग्लिश के टीचर आपको बहुत कम मिलते हैं। और यही कारण होता है ना कि 10th तक हम लोग का जो इंग्लिश होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। और याद रखिएगा कि आपको ये 3 साल अगर इंग्लिश नहीं पढ़े, 3 साल कौन कौन, 10th 11th और 12th, तो उसके बाद इंग्लिश आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और आज के समय जितना भी आपको इंटरव्यू ले रहा है ना, उस इंटरव्यू में मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंग्लिश पे ही डिपेंड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप इसको इग्नोर करके लाइफ में अगर चाहें कि हम सक्सेस हो जाएं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना बेहतरीन आपको समझा दिया जा रहा है फिर ऐसा मौका आपको मिलने वाला नहीं। समय का सदुपयोग कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक एक चीज आपके लिए अमृत के समान है। अगर आप इस समय इस पे ध्यान नहीं देंगे तो बाद में बहुत आपको पछताना पड़ेगा और फिर आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। पछतावा के अलावा आपको हाथ में कुछ नहीं आने वाला। बात समझ में आया कि नहीं है। तो देखिए एक तो हो गया ऑर्डर और कमांड। क्या हो गया, ऑर्डर। हम लोग पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा वॉइस, ये हम देखिए वॉइस में इतना डेप्थ हम यहाँ तक बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। रूल 15 खत्म, वॉइस खत्म। आपको क्या मालूम है कि कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको पता है, कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोग दिमाग में ये रहता है कि बच्चा अपने कोचिंग का है तो उसको प्रत्येक सब्जेक्ट में उतना ज्ञान होना चाहिए कि दूसरा अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसको ये नहीं कहना पड़े कि हम ये तो पढ़े ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। और वो आपको आगे भी काम देगा। देखिए हम सिलेबस के चक्कर में कभी नहीं रहते हैं। सिलेबस बात समझ रहे हैं ना। कुछ टीचर होते हैं जल्दी पढ़ाओ खत्म कर दो। ये चीज होता है ना कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आगे भी जब पढ़ेंगे ना तो आपको उस समय याद आएगा कि हाँ हम तो क्लास 10th में ये चीज पढ़ चुके थे। कोई भी हिंदी का जितना हम चैप्टर आपको पढ़ाए
इंग्लिश का जितना चैप्टर पढ़ाए हैं तो क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए हम कभी नहीं पढ़ाए। और जितना चीज हम आपको पढ़ाए हैं वो सब जनरल कंपटीशन तक वही चीज पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आपको 30 नियम पढ़ना है तो 10 नियम पढ़ा के छोड़ दिए, बहस खत्म हो गया। अभी तक अगर छोड़ना होता तो 3-4 चैप्टर अभी आपका क्या हो गया होता, खत्म हो गया होता। तो डेप्थ में इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आगे चल करके भी आपको क्या करेगा, काम करेगा। तो इसको अच्छे से आपको समझना है। देखिए बताओ कौन सा बाबू, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव। इसके पहले कितना सेंटेंस पढ़े हम लोग, पहला असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव, ठीक है। ऑर्डर और क्या, कमांड, आज्ञा और आदेश। अब एक बात समझो बाबू, ऑर्डर और कमांड का जो पहचान होता है, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर और कमांड का जो पहचान होता है, ये सेंटेंस शुरू होगा V1 से। किससे शुरू होगा बाबू, एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा, V1 से। सुनो, V1 से। V1 के बाद इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा और इसके बाद क्या होगा, फुल स्टॉप। हिंदी में इसके अंत में ओ लगा रहेगा। जैसे आप कहेंगे जाओ, सुनो, बैठो, जैसे एक गिलास पानी लाओ, दरवाजा खोल दो। तो ऐसा जो भी सेंटेंस है जिसमें आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर, तो वो आपका कहलाएगा ऑर्डर और कमांड। ये ऑर्डर और कमांड किसका भाग होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का। अब जैसे देखिए, आपको एक्टिव वॉइस में दे देगा, ओपन द डोर। क्या दे देगा, ओपन द डोर। ये कहेगा कौन सा वॉइस है, एक्टिव। कहेगा इसको पैसिव में बदलिए। किस में बदलिए, पैसिव में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे, पैसिव में अगर आपको बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, क्या हुआ, अच्छा चलो देखो, ओपन द डोर है, ध्यान दे यहाँ पे। चलो देखो, ओपन द डोर, क्या हुआ, हर्षित बोल दो, अभी क्लास चल रहा है, सर 9 बजे फ्री होंगे। ओपन द डोर, क्या है बाबू। आप देखिए, जब इसको पैसिव में बदलिएगा ना तो सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना है बाबू। बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट लिखना है। सुनो, लेट लिखना है। अब इसके बाद लिखना है द डोर। क्या लिखना है, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, बी का। ओपन का V3 लिखना है, ओपेंड हो जाएगा। ये कौन सा वॉइस हो गया, बताइए। क्या जो हम जनरल रूल पढ़े थे उससे ये मैच कर रहा है, क्या इसमें अगर आप डोर को पहले लिखेगा, आप बाई ओपन लिख दीजिएगा तो सही होगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका है ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर और, तो ऑर्डर और कमांड का जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट। क्या लिखना है, ये लेट आपको अपने मन से यूज करना है, लेट आपको अपने मन से यूज करना है। अच्छा, लेट का 2 स्पेलिंग होता है, एक LATE होता है ना, ये LATE लेट का अर्थ होता है देर से। क्या होता है, LET लेट मतलब होता है आज्ञा या आदेश देना। जैसे ऑर्डर मतलब आज्ञा और आदेश देना होता है ना, वैसे ही आपका लेट मतलब आज्ञा और आदेश देना होता है। समझ रहे हैं। अभी हम आपको एक एक रूल, एक एक सेंटेंस हम आपको समझा रहे हैं, फिर आपको हम ये रूल नंबर आपका 19 हो जाएगा। रूल नंबर कितना हो जाएगा, तो एक बार पुनः हम लोग देखेंगे रूल नंबर 19। बस आपको एक एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं और आप ये समझेंगे ना कि ऑर्डर और कमांड किससे शुरू हो रहा है। तो ऑर्डर कमांड किससे शुरू होगा, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए, ऑर्डर कमांड के बाद इंपरेटिव सेंटेंस दूसरा दर्शाएगा रिक्वेस्ट को। किसको दर्शाएगा, रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है बाबू, विनती, विनती या प्रार्थना। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, विनती और प्रार्थना। तो दूसरा दर्शाएगा किसको, रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट जो होगा ना वो प्लीज और काइंडली से शुरू होगा बाबू। जो रिक्वेस्ट होगा वो किससे शुरू होगा, प्लीज और काइंडली से। तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा या तो प्लीज से शुरू होगा या काइंडली से शुरू होगा। प्लीज और काइंडली के साथ क्या लगा रहेगा, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और प्लस क्या, फुल स्टॉप। देखो ध्यान से समझो बाबू, ये रूल नंबर आपका 20 हो जाएगा। रूल नंबर कितना हो जाएगा, 20। सुनो, ये रूल नंबर 19 और ये रूल नंबर कितना है, 20। अब समझिएगा, रूल नंबर 20 जो कहेगा ना, कहेगा प्लीज गो देयर। क्या कहेगा, प्लीज गो देयर।
बताइए प्लीज गो देयर आपका क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। कृपया वहां जाइए, प्लीज गो देयर आपका क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। ये इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट है और रूल 19 के बाद ये रूल नंबर कितना हो जाता है? 20। अब इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले लिखना है यू आर और प्लीज को बदल देना है रिक्वेस्टेड में। किसमें बदल देना है? रिक्वेस्टेड में। क्या करना है? यू आर अपने मन से लिखना है और प्लीज को बदल देना है किसमें? रिक्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। और जो यहाँ गो है इसके पहले अपने मन से टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। तो यहाँ पे हो जाएगा टू गो और जो बचा उसको लिख देंगे देयर। तो इसका पैसिव हो गया। प्लीज गो देयर का पैसिव क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। प्लीज गिव मी मनी का पैसिव क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। अच्छा, अगर कहें प्लीज हेल्प मी तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग वही करना है जहां एक्टिव में आपको प्लीज और काइंडली दिखेगा। एक्टिव वॉइस में जब प्लीज काइंडली दिखेगा तो उस सेंटेंस में आपको जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अच्छा, याद रखिएगा, जैसे आप यू आर रिक्वेस्टेड लिख रहे हैं ना, वैसे ही आप यू आर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग करते हैं जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जैसे यहाँ पे आपने कहा ओपन द डोर, कहा ना, तो डायरेक्ट मान लीजिए कि केवल गो आपको दे दे, केवल आपको क्या दे दे? केवल आपको गो दे दे और कहे इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो गो मीन्स क्या होता है? जाओ। अब आप कहिएगा जाओ, तो ये तो ऑर्डर हो गया ना। जाओ, अगर किसी को कह रहे हैं जाओ, तो ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? तो ऑर्डर है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड न करके यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? यू आर ऑर्डर। गो से पहले टू लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू। तो बताइए गो का पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू गो। अगर आप जो एडवांस रूल नहीं पढ़ा होगा और उससे कहिएगा गो का पैसिव वॉइस बनाओ, तो वो कहेगा कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्या कहेगा? इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है? और ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें, तो ना इसमें आगे नाथ है ना पीछे पागा है, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन आप जब एडवांस रूल पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कि ऐसे भी सेंटेंस को, ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है और इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बन सकता है। कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो। उसी तरह बताइए कम इन का पैसिव वॉइस क्या होगा? कम इन का पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू कम इन। बताइए सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। बताइए स्टैंड अप का पैसिव वॉइस क्या होगा? ये सब वर्ब है, V1 है, तो V1 का पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर ऑर्डर टू प्लस V1, यू आर ऑर्डर टू प्लस V1। कोई दिक्कत है क्या? यू आर ऑर्डर टू प्लस V1। बताइए गो का पैसिव वॉइस? स्टैंड अप, सिट डाउन, कम इन, कम हियर, गो देयर, लिसन टू मी। कोई दिक्कत आपको? प्लीज काइंडली रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे समझो भाई, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एक आएगा, तीसरा आपका फॉरबिड। तीसरा क्या आएगा? फॉरबिड। देखिए ज्ञान जो है ना, ज्ञान नॉलेज, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इंसान के अंदर ये नहीं होना चाहिए अधजल गगरी छलकत, मतलब दो चार गो वर्ड क्या याद हो गया, वो मैंने अहंकार में जीने लगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? अभी आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा चीज हम आपको नहीं बताते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हमको बता के क्या होगा? अगर आप लोग मन से पढ़े हैं तो इतना चीज आपको पढ़ना है ना कि यह जन्म क्या कई जन्म आपका कम पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग तो अलग दुनिया में रहते हैं, दुनियादारी अलग है। बताइए फॉरबिड जो होता है ना भैया, सुनो, फॉरबिड को हिंदी में कहते हैं वर्जित या निषेध। वर्जित या बोलते हैं निषेध। इसी का अर्थ होता है मना करना, मना करना। फॉरबिड या निषेध, इसी का अर्थ क्या होता है? मना करना।
फॉरबिड और निषेध का अर्थ क्या होता है? मना कर। सुनिए बाबू, इसका पहचान होता है ना कि ये सेंटेंस या तो आपको डोंट से शुरू होगा या तो नेवर से शुरू होगा। डोंट और नेवर, हिंदी हो जाएगा कभी नहीं, नहीं और कभी नहीं। डोंट का हिंदी होता है नहीं और नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। डोंट और नेवर से जो सेंटेंस शुरू होगा उसी को फॉरबिड कहेंगे। तो जब होगा डोंट गो देयर, क्या कहेंगे? डोंट गो देयर, इसका भी पैसिव बनेगा। ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। और इसको चेंज करेंगे हम किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर। यहां भी ऑर्डर लगेगा, लेकिन समझो बाबू, इसमें नॉट लगा है ना और इसमें नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा। तो इसमें पैसिव में भी आपको नॉट लगाना है। पैसिव में भी क्या लगाना है? नॉट टू गो। और क्या बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये कौन सेंटेंस है? ये निगेटिव है। तो इसको कहेंगे इंपरेटिव निगेटिव है। इंपरेटिव क्या कहेंगे? तो इंपरेटिव निगेटिव जब होगा तो निगेटिव किसे कहते हैं बताओ? जिसमें नहीं लगा उसी को ना निगेटिव कहेंगे। तो ये रूल नंबर कितना? 20 और ये हो जाएगा रूल नंबर 21। देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना वो 4 सेंस को दर्शाता है। कितने सेंस को? 4। पहला ऑर्डर और कमांड, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा फॉरबिड, चौथा दर्शाएगा एडवाइस को। क्या दर्शाएगा? एडवाइस को। तो ये रूल नंबर कितना हो गया? 21। 22 जो दर्शाएगा ना, सुनिए बाबू, वो एडवाइस को दर्शाएगा। रूल नंबर 22। बताइए बाबू, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। दोनों का स्पेलिंग देखिए, दोनों का स्पेलिंग देखिए, एडवाइस और एडवाइस। देखिए बाबू, जो एडवाइस है ना, इसका अर्थ होता है सलाह। क्या होता है? और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहलाता है नाउन। सिर्फ सलाह को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे? नाउन। अगर इसमें एस ई रहेगा ना तो इसका अर्थ हो जाएगा सलाह देना, सलाह देना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहलाएगा वर्ब। तो एडवाइज का V2 जो होता है वो एडवाइज्ड होता है। V2 एडवाइज्ड लिखिएगा तो सही होगा, लेकिन एडवाइस जो लिखिएगा, एडवाइस्ड लिखिएगा ना तो ये गलत हो जाएगा। कभी आप नाउन का V2 नहीं बना सकते। V2 बनाएंगे तो किसका बताएंगे? वर्ब का बनाएंगे। नाउन का V2, अब फार्मर का V2 बनेगा? फार्मर का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, फार्मर्स हो सकता है, लेकिन आप फार्मर का V2 V3 नहीं बना सकते। तो आप याद रखिएगा कि एडवाइज और एडवाइस दोनों का स्पेलिंग अलग है कि नहीं है? एक CE है और एक SE है। SE जो होता है वो वर्ब होता है और CE जो होता है वो नाउन। उसी तरह प्रैक्टिस होता है, PRACTICE। C, जहां C आएगा वो नाउन हो जाएगा और जहां S आएगा वहां वर्ब हो जाएगा। आप देखिए, एक और एग्जांपल आपको बता देता है। जैसे प्रैक्टिस आप लिखेंगे ना तो प्रैक्टिस का 2 स्पेलिंग होता है, ठीक है? प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो अब दोनों प्रैक्टिस में देखिए, ये प्रैक्टिस आपका नाउन हो जाएगा और ये प्रैक्टिस आपका वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जहां SE होगा वहां वर्ब हो जाएगा, जहां CE होगा वहां नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? एडवाइस में देखिए, जैसे कहेगा ना कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या आप कहेंगे रिस्पेक्ट योर रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, या रिस्पेक्ट आवर नहीं, योर कर दीजिए। अगर कहेंगे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स या क्या? टीचर्स। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए या अपने शिक्षकों का क्या कीजिए? सम्मान कीजिए। रिस्पेक्ट योर टीचर्स। बताइए कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव। चेंज करेंगे किसमें? पैसिव में। अब इसके बनाने का तरीका अलग होगा। सुनो बाबू, जब ये एडवाइस को दर्शाएगा ना तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार पैसिव बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो अलग तरीके से बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अलग तरीके से बनेगा। सुनो बाबू, अगर नो ऑब्जेक्ट रहेगा, नो ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। यू आर क्या लिखेंगे?
एडवाइज लिखेंगे। कब? जब नो ऑब्जेक्ट होगा तब। अगर ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो अलग तरीके से बनेगा। ऑब्जेक्ट रहने पर आपको इसमें शुड लगाना है। शुड का प्रयोग है, शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। बताओ ए बाबू सुनो, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? नहीं। योर पेरेंट्स और टीचर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले आपको यू लिखना है। क्या लिखना है? यू, और लिखना है क्या? शुड। क्या लिखेंगे? यू शुड, या पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट को क्या बना लीजिए? सब्जेक्ट। तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? योर पेरेंट्स, और यहाँ पे लिखना है शुड। और शुड जो है ना वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लिखते हैं? बी। और रिस्पेक्ट का भी 3 बताइए। रिस्पेक्टेड। तो योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इसका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कहेगा अपने देश से प्रेम कीजिए, तो लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। कौन सा वॉइस हो गया? चेंज करेंगे किस में? कैसे बनेगा? सबसे पहले योर कंट्री शुड बी क्या होगा? लव्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तब आप लिखेंगे यू आर एडवाइज 2 + B1। एक इसका एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे आप कहिएगा वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। आप याद रखिएगा वॉक इन द मॉर्निंग कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव, और इसको बदलेंगे पैसिव। अब एक चीज आपको यहाँ समझना है ना, कि जो ऑर्डर कमांड होता है वो भी V1 से शुरू होता है, और जो एडवाइज होता है वो भी V1 से शुरू होता है। जैसे इसमें V1 क्या है बताइए? रिस्पेक्ट। इसमें लव। इसमें क्या है? सब V1 से शुरू है। तो कैसे पहचानेंगे कि यह एडवाइज है, और कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्डर? जैसे आप कहिएगा गो, तो गो जो है V1 है, तो बताइए ये ऑर्डर है कि एडवाइज है? सुनिए, ऑर्डर एडवाइज को पहचानने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जब आप अपनी भलाई के लिए कोई काम करेंगे तो वो ऑर्डर होता है, और दूसरों के भलाई के लिए किया गया काम सलाह होता है, जिसमें आपको कोई फायदा न हो। जो व्यक्ति करेगा उसको फायदा होगा, कहने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर में कहने वाले को फायदा होता है, करने वाले को नहीं होता। तो जिसमें कहने वाले को फायदा हो ऑर्डर, और करने वाले को फायदा हो तो एडवाइस। जैसे आप कहिएगा कि आप समय पर दवा खाइए, आप समय पर दवा खाइए, तो समय पर दवा खाएंगे तो किसको फायदा होगा? जो दवा खाएगा उसको। तो बताइए क्या आपको फायदा हुआ? अच्छा, अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, जो सम्मान करेगा उसको फायदा होगा कि आपको फायदा होगा? अगर वो किसी का अपमान करता है तो उसी को फायदा होगा, है कि नहीं? माने फायदा नुकसान उसी को होगा। तो जिसमें जैसे आप कहिएगा 1 गिलास पानी लाओ, आप कहिएगा 1 गिलास पानी लाओ, पीने वाले को फायदा कि लाने वाले को फायदा? ऐ सुनिए, अगर आप कहिएगा 1 गिलास क्या आधा पानी पी जाओगे उधर, 1 गिलास पानी लाओ, पानी जो पिएगा उसको फायदा कि लाएगा उसको फायदा? कैसे? पैसा। सुनिए, तो 1 गिलास पानी लाओ ऑर्डर है, क्या है? 1 गिलास पानी लाओ क्या है? ऑर्डर है। और सुबह में टहलिए, टहलने वाले को फायदा कि कहने वाले को फायदा? टहलने वाले को फायदा। तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। 2 हो जाएगा वॉक इन द मॉर्निंग। अब एक चीज आपको समझना है बाबू, ये यू आर एडवाइज्ड कहाँ लगेगा? जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जहां नो ऑब्जेक्ट हो, नो क्या हो, वहां क्या लगेगा? यू आर एडवाइज्ड। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब क्या करेंगे? ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। आप सलाह देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शुड के साथ कौन सा बी लगता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस रूल नंबर 13 आपको बताए थे। रूल नंबर 13 में आपको बताए थे कैन, कुड, मे, माइट आएगा तो उसमें B + B3 लग जाता है। तो यहाँ B+ क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? रूल नंबर कितना हो गया?
22। अब चलिए, जितना नियम हम आपको पढ़ाए उसका एक एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? चलिए देखिए, सुनिए बाबू, कॉपी पे कहां से सुनिए, रूल नंबर 16 से लेकर कहां तक? रूल नंबर 22 तक। ये लगभग आपको 15, 7, 22 है। 7 नियम हम लोग पढ़ लिए, 7 नियम और पढ़ लेंगे लोग तो 22, 7, 29, 8 नियम कल आपको पढ़ा देंगे। वॉइस चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद धरती का कोई भी वॉइस आएगा तो आपको कोई समस्या नहीं है। पूरा धरती ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद क्वेश्चन बना ही नहीं है। अब याद कौन करेगा? हम आपके सामने पोथी पत्र लिए हैं, हम भी तो यादें करके आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी याद कर लीजिए। आप लोग मम्मी को पढ़ाइएगा। मम्मी को पढ़ा दीजिएगा। ए भाई, उसी टाइम से तो पढ़ा ही रहे हैं जी। सर का जान ले लेना है क्या? हाँ बोलिए, छुट्टी कर दें? कितना अच्छा बात कहे। एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जो होता है वो 10 बजे से होता है और क्लास 9:30 बजे लगता है। हम भी शिक्षा विभाग में ही है तो स्कूल का टाइमिंग हमको पता है, तो अब क्या होता है नहीं होता है। चलिए बस इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बता दीजिए, उसके बाद छुट्टी। मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट में छुट्टी। चलिए आप लोग बताते जाएंगे। बताइए, पैसिव वॉइस बताइए। पैसिव वॉइस बनाना है बाबू। गो का पैसिव, बताइए। कम इन, सिट डाउन, स्टैंड अप, लिसन टू मी। ये सब V1 है ना? तो याद रखिएगा, जब कोई वाक्य V1 से शुरू हो, सुनो ध्यान से, V1 से शुरू हो, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसमें यू आर और डॉट का प्रयोग करेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब जैसे एडवाइस वाला बताइए। हाँ, 2 बार टू लगेगा। ये एक और टू है, एक गो के पहले टू लगेगा, वो तो ऑब्जेक्ट के पहले टू है। चलिए बताइए, बाबू बताइए, एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिया, हल्ला नहीं करो, एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिया टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, पहले आप बताइए ऑर्डर है? दवा लेने वाले को फायदा कि बताने वाले को फायदा? बताने वाले को। दवा जो खाएगा उसी को ना फायदा होगा। तो यहाँ पे बताइए बाबू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? टेक क्या है? ऑन टाइम। चलिए पैसिव में चेंज कीजिए, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेडिसिन। हल्ला, मेडिसिन। अब बताइए क्या करेंगे? शुड, और क्या? बी टेकन ऑन। चलिए एक बता दीजिए, प्लीज हेल्प मी। चलिए बताइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प
क्या इसमें प्लीज लगेगा? No, sir. प्लीज किस में चेंज हो गया? Requested. प्लीज हेल्प मी का पैसिव वॉइस You are requested. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ए सुनो बाबू, Sir, dialogue. ए डोंट मेक ए नॉइज। डोंट मेक ए नॉइज का पैसिव वॉइस बताइए। डोंट मेक ए नॉइज का पैसिव वॉइस देखिए, बताइए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. देखिए, सबसे पहले नॉट लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप याद कीजिए, मेक ए नॉइज अगर आपको दे दे तो ऑर्डर है मेक ए नॉइज, और डोंट मेक ए नॉइज भी आपका क्या है? ऑर्डर है। डोंट मेक ए नॉइज, टीचर क्या कर रहा है? स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है कि आप लोग शोरगुल मत कीजिए। तो देखिए है, तो लेट हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा? नॉइज हो गया। नॉट भी एक बता दीजिए, घर जाइए। शट द डोर, शट द डोर। You are ordered to the. नॉट बता दिए अब तक. गलती है, क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी, अब बता दिए. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.